ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरोर्शंकररूपिणं यमाश्रो हिवाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वंदिते ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभ्या निगमगं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनं सर्वलोके सनातनम। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भूल हुई हो उसे भी क्षमा करें। आप जाने जानहार हैं और हम अनविज्ञ हैं, इसलिए बार बार आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और बार बार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव ओ
काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की। तो आज अष्टम दिवस की कथा और धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। दिन भी बीतते जा रहे हैं, फिर महीना बीत जाएगा, फिर साल बीत जाएगा, ऐसे समय का पता नहीं लगता। महत्व तो उसका है कि हमने कितना भजन किया है, कितनी हमने जमा पूंजी इकट्ठी की है, कितने नाम के मोती इकट्ठे किए हैं। कितना हमने सेवा की है, कितना हमने सत्संग किया है। कीमत तो केवल और केवल उसी की है। क्योंकि केवल उसका सहारा ही मुक्ति का हेतु है। वो परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर परम ईश्वर सदाशिव अवडरदानी, जो सारे जहां का रखवाला, सारे दुनिया का जो है रखवाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। सारी दुनिया का, सारे संसार का, चाहे छोटा है बड़ा है, ऊंच है नीच है, सबल है निर्बल है, किसी भी तरह से है, सबको मेरा भोला देखता है। हर जगह वो व्यापक है, क्योंकि वही पराशक्ति है। और जो सबको देने वाला है ना, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो सबको देने वाला है, वो पल भर में चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो पलक झपकते ही हमें निर्बल से बलवान बना दे, निर्धन से धनवान बना दे, फिर चिंता काय की है। आजकल के भक्त तो भगवान की भी परीक्षा लेते हैं। कलयुग है ना, और कलयुग में कहा भी है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण अच्युत तनु, तने तरई बिना प्रयास। बिना प्रयास के ही वो भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं। जो विश्वास करता है, जिसके मन में विश्वास है, परसों की बात है,
मंदिर में एक माता या बहन समझ लो, एक भाई आते हैं सुबह सुबह, वो बड़े सुंदर ओम पहले तो एक बनाते थे, फिर 2 बनाने लगे, फिर पूरी जलेरी पे बनाने लगे। मैंने कहा बड़ा सुंदर बनाते हो तुम, लेकिन ये कोई थाली ले लो उसमें बनाओ। अब मैंने जल चढ़ाया वो मिट जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, वो फिर बना देते हैं तो मन को ठेस सी लगती है। कह रहे सब करते हैं तो हम भी करते हैं। तो मैंने कहा नहीं करना है तुम्हें तो कोई थाली ले लो अच्छी सी, उसमें बनाओ। वो तो खुद ओंकार रूप है, इनको तो केवल जल चढ़ा दो और एक तरफ बैठ के तुम जो मर्जी बनाओ, दूसरा खड़ा है तुम वहां ओम लिख रहे हो, उसमें स्वास्तिक बना रहे हो, तो ये गलत है। वो अब 2 दिन से मंदिर ही नहीं आए। तो ये क्या है? मतलब कोई समझाए तो भी गलत है। तो इसका मतलब हम केवल स्वार्थ के लिए मंदिर आते हैं। ये नहीं किसी ने कहा तो अच्छे के लिए कहा है। खूब बनाओ, लेकिन उससे अलग होना चाहिए। और वहां भी बनाओ, यदि तुम अकेले वहां पूजा कर रहे हो तो बना सकते हो। और जहां दुनिया ने आना है वहां तो केवल जल का लोटा चढ़ा दो, बिलपत्र चढ़ा दो भगवान को, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह माता ने देखा कि विमान जा रहे हैं, बड़ा मन में शोभ है, बड़ी खिन्नता है, समझ सब कुछ गई, क्योंकि सीता का रूप धारण किया था ना। ये सब लीला हमें ज्ञान देने के लिए है, अन्यथा वो कभी किसी से भिन्न नहीं है। वो परमात्मा तो एक स्वरूप है। ये केवल और केवल हमारे समझाने के लिए, हमारी बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए है कि ऐसा भी समय आ जाता है भगवान ने समाधि खोली तो माता कहने लगी कि प्रभु मेरे पिता के यहां यज्ञ है और मैंने यज्ञ में जाना है। कहने लगे कि हे गिरजे, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहां अनादर हो वहां भूल के भी नहीं जाना चाहिए। यदि वहां भी अनादर होता हो तो नहीं जाना चाहिए। कहने लगे कुछ भी हो, क्योंकि उधर भी दुख था, उधर भी दुख है, मैंने तो जाना है, कैसे भी हो। भगवान ने बड़ा मना किया। फिर पूछने लगी ऐसी क्या बात हुई, आप ही कहते हो कि पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, तो हमें दोनों ने चलना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं। तूने जाना है तो जा, लेकिन वहां कल्याण नहीं होगा, क्योंकि दक्ष मेरे से विरोध करता है। क्यों विरोध करता है?
माता पूछने लगी कि एक बार की बात है, देव सभा लगी हुई थी और दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जैसे हम मेहद कह देते हैं, या वो क्या कहते हैं, सरपंच कह देते हैं। या यूं समझ लो प्रधानमंत्री कह देते हैं। तो दक्षों को देवताओं का प्रधानमंत्री बना दिया या मिहिर बना दिया। सभी ने उनको उठ के प्रणाम किया, लेकिन भगवान तो भोले हैं ना। और दूसरे दामाद थे। दामाद तो कभी ससुर के चरण नहीं छूने चाहिए। सास ससुर के चरण नहीं छूने चाहिए, क्योंकि वो विष्णु स्वरूप है। शास्त्र तो ऐसा कहता है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। यदि छूता भी है तो ऊपर ही उसके हाथ रोक लो। बल्कि सास ससुर को दामाद के चरण छूने चाहिए, जवाई के चरण छूने चाहिए। तो उससे भी भगवान ने प्रणाम नहीं किया। लेकिन जब हमारे पे पैसा आ जाता है ना, तो अहंकार भी साथ आता है। जहां धन आता है ना, वहां वो 5 चीज साथ लेके आता है। ऐसा कोई है जो उसे संभाल ले? वही देखता है। फिर चाहे हम कथा भी कर रहे हैं, तो कथा व्यास भी ये देखेगा कि किसने प्रणाम किया। अहंकार जिसके अंदर होगा, और जिसके अंदर अहंकार नहीं है, कोई करे ना करे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी दक्ष के अंदर भी अहंकार आ गया। देख रहा था कि सबने प्रणाम किया, लेकिन ये मेरा दामाद बड़ा अमूढ़ है, क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं इसके अंदर। बुद्धि विहीन है, शमशान में रहता है, भांग धतूरा खाता है, अमली है, नशे में रहता है। देखो ऐसा पति मेरी बेटी ने ढूंढा है। और शिव का उन्होंने तिरस्कार कर दिया और चले गए। भगवान के गण खड़े हुए, बड़ी मार्मिक बातें की कही। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तुझे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है, मूढ़ बुद्धि है, ना जाने क्या क्या कहा। लेकिन भगवान चुप बैठे रहे और गणों ने जवाब दिया, लेकिन भगवान ने उनको भी शांत कर दिया। और दक्ष जब प्रजापति बन गए तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसी में सब देवता जा रहे थे। तो पार्वती को सारी कहानी सुनाई कि इसीलिए तुम्हारे पिता ने वहां हमारा अपमान किया था, इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो जहां निमंत्रण ना हो वहां जाना व्यर्थ है। सती कहने लगी कि प्रभु जैसे भी हो मुझे तो जाना है, क्योंकि माता पिता का घर है, कहां बेटियां छोड़ सकती हैं। क्योंकि जब तक माता पिता है ना, तो बेटी को बड़ा मोह होता है। जो सच्ची बेटी है
बाद में कौन पूछेगा, कोई अच्छा भाई होगा तो बुलाएगा, अन्यथा कोई नहीं बुलाता है। जब तक माता पिता है तब तक माता पिता भी यदि बुलाएं ना बुलाएं, बेटी एक ऐसी है जो बार बार अपने माता पिता को पूछती है कैसे हो। बेटा पास में रहता है लेकिन वो कभी पूछ लिया, कोई अच्छा बेटा है तो वो सेवा करता है, लेकिन वो कोई लाखों में एक होता है। ये सच्ची और पक्की बात है। बेटियां बार बार पूछती हैं, ना जाने मेरे माँ बाप कैसे होंगे, उनके मन में स्नेह होता है। लेकिन जब माता पिता चले गए तो कोई भाई होगा जो माता पिता की तरह प्यार दे, अन्यथा कह देते हैं बस चले गए तो अब खत्म में। और दूसरी बात यह भी है कि आजकल की बेटियां बराबर का हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो जाती हैं, तो भाई भी कह देता है जब उसने सब कुछ ले लिया तो हमारा क्या संबंध है। तो एक तरफ देखें तो बात भी सही है, और बहुत सी हैं जो कह देती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो मेरे भाई का है। ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं जो भाई के ऊपर केस कर देती हैं। माता पिता के जाने के बाद तो दुनिया है, लेकिन सच्ची बेटी वही है जो माता पिता ने ब्याह दिया, ये तो कानून है, और ब्याहने के बाद ऐसा कोई माँ बाप या भाई नहीं होगा जो उसे कुछ देना अवश्य देते हैं। तो सती ने जो है जिद की और भगवान ने नंदी को और कुछ गणों को उनके साथ भेज दिया, और जैसे दक्ष के महल में पहुंची तो माता थोड़ी मिलने के बाद अपने काम में लग गई। बहनें आई, वो थोड़ी ऊपरी मन से मिली। कोई भी हमारे से यदि हम आए और वो बात करता है तो उसके आंतरिक भावना जानी जाती है कि किस भाव से बात कर रहा है। रुखे स्वभाव में मिली, कहने लगी तू भी आ गई। इतना कह दिया तो बस समझ में आ जाता है किसका मतलब मैंने नहीं आना चाहिए था। पिता को प्रणाम किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और पार्वती माता ने पूरे यज्ञ मंडप में घूम के देखा, सभी देवताओं के अधिकार वहां पर थे, लेकिन आशुतोष अवडरदानी भोलेनाथ का कहीं प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। तो बड़ा मन खिन्न हुआ कि ठीक ही कह रहे थे, हम कह देते ना ऐसे तो ना आते तो वही अच्छा था, बेकार में पैसे भी खर्च करे और यहां पे आए भी और कुछ आनंद भी नहीं आया। तो मन में सोचने लगी इससे तो मैं ना आती वही अच्छा था। पिता के पास जाके कहने लगी पिताजी आपने सभी देवताओं के अधिकार सबको आसन दिया है, भोलेनाथ का आसन कहां है? कहने लगे कि तुझे किसने यहां बुलाया है?
और पिता इतना कह दे तो बेटी का दिल क्या करेगा? खंड खंड हो जाएगा। तुझे किसने बुलाया है? तुझे क्या निमंत्रण दिया था जो तू बिना बुलाए यहां चली आई? कहने लगी पिताजी मेरे पिता का घर है, मैं बिना बुलाए भी आ सकती हूं। कहने लगा मैं तेरा कोई पिता पुता नहीं हूं, क्योंकि तेरे उस बागंबरी ने मेरा बड़ा अपमान किया देव सभा में। क्या वो मुझे प्रणाम नहीं कर सकता था? विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारी हो जाती है। कहा वो जगत पिता है, वो परमेश्वर है। अरे पिताजी आपकी बुद्धि ऐसे भ्रमित क्यों हो गई? उनको क्या तुम छोटे समझते हो? वो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, जग हरता जग करता जग पालन करता, सब कुछ रचते हैं। तुम्हारे मन में ऐसा भ्रम क्यों पैदा हो गया? मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर, सिर के ऊपर अब घोर संकट आने वाला है। क्यों? जब हम पूज्यों का अपमान करते हैं ना, तो समझो हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। ब्राह्मणों का अपमान करते हैं तो समझो कोई संकट आने वाला है। ब्राह्मण सबल हो निर्बल हो, अच्छा हो बुरा हो, है तो ब्राह्मण ना। कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कटु भाषण नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा संसार में कोई भी माफ नहीं करेगा। ये सत्य वचन है। चाहे जैसा मर्जी हो, वो अपने कर्म खुद भोगेगा, लेकिन हमें उसे देवतुल्य ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है ना। चाहे कर्म कैसा भी करता है, एक जन्म से ब्राह्मण है, एक कर्म से ब्राह्मण है। अच्छा कर्म करता है वो कर्म से ब्राह्मण है, और यदि उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और वो अच्छा कर्म करे, वो तो साक्षात देवता है। ठीक है ना? एक कर्म से ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो पिताजी तुमने ये अच्छा नहीं किया। दक्ष ने बड़े मार्मिक वचन किए और सती को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी पिताजी मेरा शरीर ये तुम्हारे से उत्पन्न हुआ है, और हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप हो गो घात समाना। क्योंकि पति भी एक गुरु भी होते हैं और परमेश्वर भी होते हैं। तो इसलिए शास्त्र तो ये कहता है कि सामर्थ्य हो तो ऐसे मनुष्य की जीभ काट लेनी चाहिए जो हरि और गुरु की निंदा करे और शिष्य सुनता रहे, और ना सामर्थ्य हो तो वहां से कान बंद करके चला जाना चाहिए। और ज्यादा ही वो हो तो अपने शरीर को ही त्याग देना चाहिए, यदि कुछ भी ना कर सके तो। इसलिए ये शरीर आपसे उत्पन्न है, मैं शरीर को ही त्याग देती हूं। और पार्वती माता ने, सती माता ने जो है
योग अग्नि प्रकट करके, और तुम अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। तुमने बड़ा अनर्थ किया है। सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई और माता ने एक तरफ बैठ के अग्नि का आवाहन किया और अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया। जैसे माता का शरीर दर्द होने लगा, हाहाकार मच गया। सभी देवता डर गए कि अब बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि वो शिव स्वरूपा है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। अब तो दक्ष ने बड़ा अनर्थ कर दिया और गणों ने युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वहां बड़े बड़े देवता बैठे थे। सभी गण वहां से भाग गए और भाग के नंदी जी शिव जी के पास जाके रोने लगे कि प्रभु बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान ने पूछा क्या हुआ? कि माता ने अपना शरीर योग अग्नि में जला दिया। भगवान को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पे मारी तो एक गण पैदा हो गया, वीरभद्र पैदा हो गए। और दूसरी जटा उखाड़ी पृथ्वी पे मारी तो महाकाली भद्रकाली प्रकट हो गई। तो कहने लगे प्रभु क्या आज्ञा है कि जाके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो और किसी भी तरह सभी देवताओं को दंड दो। किसी भी तरह वहां कुछ बचना नहीं चाहिए। और दक्ष ज्यादा कर तो उसका सिर काट कर हमन कुंड में डाल देना। वीरभद्र और भद्रकाली दोनों चले, योगिनी भूत पिशाच सब उनके साथ चले और दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर सबको चरवण, भद्रकाली चरवण करने लगी और वीरभद्र सबके सिर काटने लगे। बड़ा घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी से युद्ध हुआ तो विष्णु जी युद्ध छोड़ के भाग गए। पूषा के दांत उखाड़ लिए, भृगु की दाढ़ी नोच दी, क्योंकि यज्ञ के अधिकारी हैं ना। सभी देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जब दक्ष आया तो दक्ष के साथ युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वीरभद्र ने सभी गणों को परास्त कर दिया। सभी देवी देवता जो बचे थे सबके अंग टूटे फूटे लेके सब अपने अपने धाम को चले गए। और दक्ष अकेला रह गया। युद्ध करने लगा तो वीरभद्र ने उनका सिर काट कर अग्नि हवन कुंड में आहुति दे दी। यज्ञ विध्वंस कर दिया। जहां बड़ों का अपमान होता है वहां ऐसा ही होता है। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। तो भगवान का क्रोध ऐसा है, कभी भी हम अभिमान कर बैठते हैं।
भगवान तुम्हारी महिमा को हम नीच प्राणी क्या जाने। अभिमान भरा जिसके अंदर अभिनंदन करना क्या जाने। जिसके अंदर अभिमान भरा होना तो अभिनंदन करना क्या जानता है। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी। जटा में गंगा नारी हो भोले भंडारी। जटा में गंगा प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। जटा में गंगा प्यारी हो भोले भंडारी। जटा में गंगा प्यारी हो भोले भंडारी। हो तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटाओं में गंगा बह रही। तेरी जटाओं में गंगा बह रही। हो तेरी जटाओं में गंगा बह रही। तेरी जटाओं में गंगा बह रही। 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 हो नावे दुनिया सारी हो भोले भंडारी। नावे दुनिया सारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी भोले भंडारी। हो जटा में गंगा प्यारी हो भोले। ताली बजाओ सब और सब बोलो। जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरे गलों में सर्पों की माला। तेरे गले में सर्पों की माला। तेरे गले में सर्पों की माला। तेरे
माला, सर्पों की माला वो तो नागों की माला। डर जाए दुनिया सारी ओ भोले भंडारी, डर जाए दुनिया सारी ओ भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। जटाओं में गंगा प्यारी हो भोले भंडारी, जटाओं में गंगा प्यारी ओ भोले भंडारी। तेरे हाथ में डमरू बिराजे, तेरे हाथ में डमरू बिराजे। डमरू बिराजे वो तो डमरू बिराजे, तेरे हाथ में डमरू बिराजे। डमरू बिराजे वो तो डमरू बिराजे। वो नाचे दुनिया सारी हो भोले भंडारी, नाचे दुनिया सारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी। हो जटाओं में गंगा प्यारी हो भोले भंडारी, जटाओं में गंगा प्यारी ओ भोले भंडारी। तेरी गोदी में गणपत विराजे, तेरी गोदी में गणपत विराजे। गणपत विराजे वो तो गणपत विराजे, गणपत गणपत विराजे वो तो गणपत विराजे। तेरी गोदी में गणपत विराजे, तेरी गोदी में गणपत विराजे। हो पूजे उनको पूजे दुनिया सारी हो भोले भंडारी, पूजे दुनिया सारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। गौरा विराजे वो तो गौरा विराजे, विराजे वो तो गौरा विराजे। तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। वो जोड़ी लगे बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी, जोड़ी लगे बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। जटाओं में गंगा प्यारी हो भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी गंगा प्यारी हो हो भोले भंडारी। तेरी जटा जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी।
चढ़ गई दुनिया सारी हो भोले भंडारी, चढ़ गई दुनिया सारी ओ भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी। जटाओं में गंगा प्यारी हो भोले भंडारी, जटाओं में गंगा प्यारी ओ भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। तेरी जटा बड़ी प्यारी हो भोले भंडारी। बोले शंकर भगवान की जय सतगुरुदेव महाराज, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी बोले मां भाग्य, जब मां वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस का समाचार कहा, तब दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध आया और क्रोध आ गया। बड़ा क्रोध आया और सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वो भोले हैं। और ये बात ध्यान रखना, भगवान और संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन जब बार बार कोई अपमानित करता रहेगा और उनको क्रोध आ जाए तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। ये सच्ची और पक्की बात है। संत और भगवान अकस्मात किसी को उस सबका भला करते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित इन्हीं सबन की करनी, परहित करते हैं। और फिर भी उस परहित को हम ना समझे तो हमारे जैसा हम अच्छे या बुरे हैं? बोलो, नहीं अच्छे हैं बहुत, समझना चाहिए। यही तो ज्ञान है। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि मैं अब देवताओं की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि सभी के अंग टूट फूट गए, सभी गुफाओं में छिप गए। भाई जान तो सबको प्यारी है ना। सोचने लगे अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जाए, जीवित भी हो जाए। चलो जो हुआ वो हो गया, आवेश में हुआ, क्रोध में हुआ, लेकिन अब उसका यज्ञ भी संपूर्ण हो जाए और जीवित भी हो जाए। शिव जी का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ, मैं उनके पास वैकुंठ लोक में पहुंचा। विष्णु की स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा, दक्ष
ने अपराध किया है तो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। और अपराध की सजा तो अवश्य मिलती है। तो गलती हम लोगों की है, अतएव आप सभी देवताओं शिव जी की शरण में जाकर उनको प्रसन्न करो, तभी शांति होगी, हो जाएगी। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूं। ऐसा कहकर विष्णु भगवान मेरे साथ कैलाश चलने का उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल बट वृक्ष के पास पहुंचे कि जहां दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यज्ञों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की और कहा कि हे दया के सागर, हे परमेश्वर, आपके कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। अतः अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दया दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहली जैसी आंख हो जाए, यजमान जीवित हो जाए, पूषा के दांत हो जावे तथा भृगु की दाढ़ी फिर पहले के समान हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम अविष्ट यज्ञ कर कर्म में आपका भाग देंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको जैसे थे वैसे ही कर दो। हम वचन देते हैं कि यज्ञ में हम आपका भाग अवश्य देंगे। इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी ने हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। और भगवान तो भोले हैं, उन्होंने कहा तास्तु, ऐसा ही होगा। सबके अंग फिर ठीक हो जाएंगे, सभी देवता स्वस्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, स्तुति सुन प्रसन्न भगवान शंकर प्रसन्न हो। देवताओं को धैर्य बनाते हुए बोले, देव सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूं, फिर भी तुमको अक्षमा करता हूं। दक्ष का मैंने विध्वंस नहीं की, यज्ञ विध्वंस नहीं किया, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अवश्य बुरा होता है। तभी तो कहा है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा ना रहेगा जमाना किसी का। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है ना, तो उसके लिए कुआं पैदे खुद जाता है। चिंता ना करो। यदि हम 1 फुट की खाई खोदेंगे ना किसी के लिए, तो हमारे लिए 10 फुट का खड्डा पहले तैयार हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, कभी उसका भला नहीं हो सकता। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमा
का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वो न चलेगा, वो न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शौहरत तुम्हारी बे जाएगी, शौहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, दौलत वहीं पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता ये खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा किसी का। पहले तो अपने आप को संवारो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो, कभी ना बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में होता रहेगा,
दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोली शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दक्ष का सिर अतः उसका बकरे जैसा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ का भाग देखेंगे, पूषा के टूटे हुए दांत फिर जम जाएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग को सब देवता उपयोग करेंगे, कर सकेंगे। ये सत्य कहता हूं, मेरा विरोध भृगु बकरे के दाढ़ी पाएगा, क्योंकि भृगु हंसे थे भगवान को देख के। बकरी की दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों के द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग ठीक हो जाएंगे और सभी अपूर्व प्रसन्न होंगे। ये कैवेदी का अनुकरण करता परम दयालु चराचर पति शंकर मौन हो गए। तब उनका ये कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब सबने शिव जी को धन्यवाद दिया और देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हाथ जोड़ यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान है। दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया था, उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग हुए यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि सरस्वती और सभी ऋषि पितृ अग्नि टूटे हुए हैं, कोई मरे हुए हैं। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि हे महाबली वीरभद्र, ये तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड दे डाला, इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। शिवजी के इतना कहने से वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित सिर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब सिर रहित देख शिवजी वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, इसे तो मैंने अग्नि कुंड में हवन कर दिया। शिवजी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था ना, वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थ बकरे का सिर लाकर जोड़ दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो जो भगवान कहते हैं वो सत्य होता है। जो ही कृपा दृष्टि से देखा तो जीवित होकर उठ बैठा। उसने अपनी प्रसन्नता चित्त से शंकर का दर्शन किया और उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्योति कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं को लोकपालों से शंकर जी की स्तुति की और ब्रह्मा जी बोले ने स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं तथापि भक्तों के बस में हूं।
चारों भक्तों में ज्ञानी मुझे सबसे श्रेष्ठ है। चार तरह के भक्त होते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा रूप है, जिससे कुछ लेना ना देना, मगन रहना। ये सुनकर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष की कहा कि प्रजापति सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर और भक्तों के बस में हूं, चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही रूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। और उससे अधिक केवल और केवल कर्म के द्वारा ये संसार सागर में से तरना चाहता था। तेरा ये कर्म तुझे अच्छा ना लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, क्योंकि अभिमान क्रोध पाप कर मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो दया धर्म होना चाहिए, और जहां क्रोध होता है वहां पाप होता है, तो सबको साथ लेके आता है। चार भाई है ना, चारों साथ आते हैं, फिर जब एक आता है तो तीन और आ जाते हैं, फिर वो पशु बन जाता है। और पशु को अच्छा बुरा फिर कुछ नहीं दिखता है, हिंसक हो जाता है। केवल और केवल कर्म द्वारा संसार सागर से तरना चाहता था, लेकिन ये कर्म मुझे अच्छा ना लगा, मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण हो, सावधानी से कर्म कर। तू ये जान ले कि मैं शंकर ही जगत का उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ। क्रिया अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त अर्थ ये नहीं कि वो मेरी निंदा करे, मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के श्राप से उसे तत्वों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सब प्रसन्न हो गए। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र शिव जी का नाम जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डर के मारे कि कहीं दोबारा ना कुछ हो जाए, क्योंकि जब तक हमें भगवान दंड नहीं देता ना, तो हम सुधर नहीं सकते, अमूढ़ रहते हैं। एक भजन इंद्रेश जी बोलेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कथा, क्योंकि समय भी अब हो गया होगा, 7 बज गए हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं जय हो। सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलफाम हो रहा है। फिर आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। और टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे करम से ही ये, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो शिव जी की कृपा से उसने अपना संपूर्ण सब देवताओं का यथा योग्य भाग मिला और शिव जी भी उनका भाग दिया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ का बड़ा कार्य समाप्त कराया। पार ब्रह्म की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए। इस तरह ये सारा बखेड़ा समाप्त हुआ और पार ब्रह्म की कृपा से शंकर यश गाते हुए अपने अपने धाम को गए और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिव गणों को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी और उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहां तप कर फिर उन्होंने शिव को प्राप्त किया, क्योंकि शिव तो पार ब्रह्म है ना, और वो शक्ति भी पार ब्रह्मेश्वरी है। क्योंकि मैंने बताया था कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। संसार में जितने भी हमारे हम भगवान मानते हैं ना, लेकिन है तो एक ही रूप। वो एक रूप है, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दुर्गा कह लो, चाहे काली कह लो, चाहे किसी का नाम ले लो। हमने उनको भिन्न भिन्न रूपों में मान लिया है, लेकिन वो एक ही स्वरूप है। वो पराशक्ति तो एक है ना। उसी शक्ति से ये सृष्टि की रचना हुई है। सब देवी देवता सब उसी की रचना है। कारीगर एक है, बनाने वो कितने भी बना दे, कैसे भी रूप बना दे। अब देखो मनुष्य कितने करोड़ हैं हमारे भारत में, किसी की शकल मिलती है क्या? कारीगर ने कैसे रचा है? किसी की एक शकल नहीं होगी, ना खून एक होगा, रंग तो एक सा होगा, लेकिन किसी का पॉजिटिव होगा, वो कहते हैं आजकल, किसी का ओ ग्रुप होगा, किसी का कोई ग्रुप होगा, एक किसी का नहीं होगा, लेकिन रंग सबका लाल है खून का। तरह तरह के फूल बाग में खुशबू न्यारी न्यारी, जगह देख के बाग लगाया और अलग अलग है क्यारी, और तरह तरह के फूल बाग में खुशबू न्यारी न्यारी। गुलाब की खुशबू अलग होगी, जमीन तो एक ही है ना। गेंदे की अलग होगी, केवड़े की अलग होगी, हार श्रृंगार की अलग होगी। रात की रानी तो रात को पूरा महका देती है, और जमीन एक है। तो सब उसका रचा हुआ संसार है। तो
हम क्यों ना इसका सदुपयोग करें। ये मानव जीवन दिया है, इसका सदुपयोग करें, क्यों ना भजन करें। बैठ अकेला 2 घड़ी प्रभु का ध्यान लगाया कर, और मन मंदिर में बाबरे झाड़ू रोज लगाया कर। रोज इसे न्यू करना है, इसमें गंदगी नहीं जमने देनी है, पवित्र रखना है, क्योंकि ये घर भगवान का मंदिर है। असली मंदिर ये है, और इसके अंदर तुम उसको देखोगे तो साफ नजर आएगा। कब साफ नजर आएगा? जब हमारा तन मन पवित्र होगा। मन में तो विकार भरे हैं। आरती तो खूब गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन किसी के पाप हरे गए? और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, खूब कहते हैं रोज, लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। संसार में खूब रहा कर करके विष भोग, और आत्मा तो भूखी रहे मिला ना भक्ति भोज। अभी हम कहे वहां दुकान पे बहुत अच्छा बन रहा था, वो क्या का आजकल बनाते हैं, मेरा मन ललच गया देख के खाना है, तो अभी मंगा लेंगे। हम जीव के बसीभूत हैं, और भजन के लिए कहेंगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। जो करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। तो इसलिए हमें भजन करना है, हमें हल्का बनना है, भारी नहीं बनना है, बिल्कुल हल्का। तब हमारा कल्याण होगा, तभी हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उस पराशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे अंदर विराजमान है। केवल हमें जानना है, केवल जानना है। और जो जान गया वो पार ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, यही ज्ञान है। बाकी कथा कल इंद्रेश एक बढ़िया सा भजन सुनाएंगे ठाकुर जी का, और उसके बाद हनुमान चालीसा और आरती। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हो नैनों के तीर चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारे। नैनों के तीर चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारे। नैनों के तीर चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारे। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी,
ये गोवर्धन गिरधारी नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी नैनों के तीर चलावे रे चपल नैन बनवारी हो आँखें की कजरारी जिया पे चोट करे ये करारी आँखें की कजरारी जिया पे चोट करे ये करारी मोहे घायल ये कर जावे है ये चपल नयन बनवारी मोहे घायल ये कर जावे रे चपल नयन बनवारी हाजी नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी नैनों के तीर चलावे रे ये चपल नैन बनवारी हो माखन की मटकी फोड़े और बाह को मेरी मरोड़े माखन की मटकी फोड़े और बाह को मेरी मरोड़े ये तो माखन खूब लुटावे है ये चपल नयन बनवारी ये तो माखन खूब लुटावे है चपल नैन बनवारी और चोरी और सीना जोरी या की आदत बड़ी निगोड़ी चोरी और सीना जोरी या की आदत बड़ी निगोरी ओ मेरा जिया लूट ले जावे है ये चपल नयन बनवारी मेरा जिया लूट ले जावे है चपल नैन बनवारी हो ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना ये ब्रज का एक खिलौना ये सुंदर श्याम सलोना हम सब इन पे बलि जावे हैं ये चपल नयन बनवारी हम सब इन पे बलि जावे हैं ये चपल नयन बनवारी नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। सियावर राम जय जय राम पूतना क्या विनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे। तीनों लोक आंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सो पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सीत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता चेतन भरही हनुमत से सर्व सुख करेगी। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासु कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सागी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दासी जनों के अवगुण बंसी वाला दूर कर। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का। ओ स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घरे आवे कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। और मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी। ओ स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कर पाऊंगी मैं पति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो गया मैं केड़े विले मिले मेरे राम जी। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथी उठाओ दया
मैं शरण लगाओ द्वारे पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम जड़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा हाँ स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे वर्षाओं में सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाए स्वामी प्रेम सहित गाए कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा ओ भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथी माँ देव हर धागे धरा ओम हरे 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 माते कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभाहन साजे ओम हरे 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 माते दो भुज चारु चतुर्भुज दस बुझते सोए बोले दस बुझते सोए तीनों रूप रखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 मादे अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृग मधि सोए चंदन मृग मधि सोए बोले शुभकारी ओम हरे हर हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका भोले जानत अभिवेका प्रणवाक्षरी के मध्य
ओ माशर के मते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी ओ भोले नंदा ब्रह्मचारी। नित भोग लगाओ शंकर जी के दर्शन पाओ महिमा अति भारी ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुण भोले जी की आरती जो कोई नर गाए ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मनवांशित फल पावे ओ हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा भोले हरे शिव ओमकारा। ओ भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ महादेव हरे धागे धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। बार बार वर मांगहूँ हरसदेव श्रीरंग पद सरोजन पावई भक्ति सदा संग। आज भी तेरा आसरा पड़ा है दाता इतना दीजियो जा में कुटुम समाय। मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। श्यावर राम जय जय राम मेरे मन मेरे प्रभु राम जय जय। बोले श्यावती रामचंद्र भगवान। वो भी बांट दो, वो बांट दो, बांट दो। एक कागज पकड़ाते रहो, एक प्रसाद देते रहो। सेवा में तत्पर रहा करो, ठीक है ना। बोली श्यावती रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। धर्म की अधर्म का विश्व का गौ माता की धरती माता की जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव।